भी कब आए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वैसे आज काफी लेट हो गया नहीं? तिवारी जी ने बहुत काम कराया क्या? तिवारी जी ने मेरे मुंह में दलम दलम थमोता थूक दिया। क्या? क्या क्या किया? तिवारी जी ने तुम्हारे मुंह पर थूक दिया? थूका नहीं, थमोता थूक दिया। अरे तुम सही तरीके से बात करो ना, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तिवारी जी ने क्या किया समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझाऊं तुम्हें? तुमने वो मूवी देखी थी तोयला तोयला, शाहरुख खान वाली? तुमने मूवी देखी कोयला, शाहरुख खान वाली? दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। हाँ। उस मूवी में अमरीश पुरी शाहरुख खान के मुंह में दलदवा तोला थूक देता है। उस मूवी में अमरीश पुरी शाहरुख खान के मुंह में जलता हुआ कोयला थूक देता है। हाँ थूक देता है। हाँ थूक देता है, थूक देता है, ठूस देता है। थूक देता है, थूक देता है। राइट राइट। You are absolutely right. You mean right. That's right. इसीलिए बता रहा हूं तुम्हें कि तिवारी जी ने मेरे मुंह में दरम दरम तमोता थूक दिया। या तिवारी जी ने तुम्हारे मुंह में गरम गरम समोसा ठूस दिया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तिवारी जी तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? हाउ कैन ही बी सो क्रूअल? लेकिन अब उन्हें क्या ब्लेम करना है यार? इन सब के जिम्मेदार तुम ही तो हो। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, सही तो कह रही हूँ मैं। किसने कहा था तुम्हें स्टॉक मार्केट में ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने की, वो भी 5 लाख रुपए? विभू, और क्या कर दिया तुमने? धुएं में उड़ा दिए सारे पैसे। उन्होंने तुम्हें नौकर बना दिया। आई थिंक यू काइंड ऑफ डिजर्व इट। यू काइंड ऑफ डिजर्व इट। मैं तोता हूँ। तुम तोता नहीं हो, तुम इंसान हो, इंसान। नहीं, तोता नहीं, मैं तोता हूँ। मतलब मैं तोता हूँ, मतलब तिलिपता हूँ, तिलिप तिलिप। तिलिप। वेट विभू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था कि तुम जब आओगे तो हम कुछ प्यारी बातें करेंगे। विल बी अ लिटिल रोमांटिक। सुनो ना, मेरी खूबसूरती पर एक प्यारा सा शेर बोल दो ना। गलतिया है। पत्ती पत्ती जुलाब हो जाए, हल तली महवे थाब हो जाए, तू जो डाल दे अपनी ततीली नजरें, फिर तो थबनम भी खराब हो जाए। तुम तो जाओ इतने पहले कि मेरा दिमाग कलाप हो जाए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। आप भाभी जी इस वीराने में? इतना भी वीराना नहीं है। अरे भाभी जी, आप तो वो आइटम है कि अगर वीराने में भी खड़ी हो जाएं तो वहां भी बहारें आ जाएं। क्या फरमाया आपने? क्या हूं मैं? हमने कहा कि आप बहुत ही कमाल की आइटम है। आपने मुझे आइटम कहा। अब आइटम को आइटम नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे भला? पजामे से बाहर निकलना है जमींदार साहब आप। तिवारी जी आप बदतमीजी कर रहे हैं। भाभी जी बदतमीजी अभी की कहाँ है? बदतमीजी तो अभी करेंगे। बताइए तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब जमींदारों के पास हिम्मत की कहां कमी? आप अपनी जमींदारी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप हमारा फायदा नहीं उठा रही हैं। देखिए भाभी जी, आप हमारे आगोश में आ जाइए, छोड़ दीजिए उस नल्ले को, हम आपको अपनी रानी बना के रखेंगे। तिवारी जी वो नल्ला है जो भी है वो मेरा पति है। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने अपने घटिया मंसूबे ऐसे मेरे सामने जाहिर किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेंगी आप? मारेंगी? अगर जरूरत पड़े तो वो भी कर सकती हूँ। तो लीजिए, मारिए, छाप दीजिए अपनी उंगलियों के निशान इन गालों पर। हम तो कब से लालायित हैं आपके स्पर्श के लिए। यार टिल्लू,
जीत तिवारी ने अच्छो नहीं करो यार। अब बता यार, अब भाभी जी को छेड़ दो, जा कुछ सारे को ना पाप चढ़ेगो, पाप देख लीजो। अपनी जमींदारी के घमंड में आकर इस कच्चे बनियान ने एक देवी जैसी औरत को छेड़ा है। कसम खा के कह रही हूँ, लट के बराबर कीड़े पड़ेंगे इस भुतनी वाले के। अन्नू, कहाँ खो गई हो तुम यार? नहीं, कहीं नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बोलना, तुम्हें किसी ने छेड़ा है? टेल मी द ट्रुथ। इस शहर में किसकी हिम्मत है कि कोई मुझे छेड़े? है एक है कम बखत जलील जो ये हिमाकत कर सकता है। कौन? जमींदार तिवारी। नो नो, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे नहीं छेड़ा है तिवारी जी ने, किसी ने नहीं छेड़ा है। छेड़ा है, तुम्हें छेड़ा है। ऑफ कोर्स छेड़ा, नो ऑफ कोर्स छेड़ा है तुम्हें। टेल मी वन थिंग कि यहाँ लड़की कौन है? तुम हो। हाँ, तो एक लड़की को पता होगा ना कि वो छिड़ी गई है कि नहीं। तुम लड़की नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो, और अगर कोई गुंडा तुम्हें छेड़ेगा तो मैं उसके कुर्ते पकड़ के झूल जाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं छेड़ा है। तुम झूठ बोल रही हो अड्डू, तुम्हें छेड़ा है, तिवारी जी ने तुम्हें छेड़ा है। विभू, तुम कुछ नहीं कर सकते विभू, वो बहुत बड़े लोग हैं। अड्डू, मैं उस तिवारी के बच्चे की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसने मेरी बीवी को छेड़ा है, मैं उसकी बीवी को छेड़ूंगा। विभू नो, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मैं छेड़ूंगा। विभू, अगर तुमने अंगूरी जी को छेड़ दिया तो तुम में और तिवारी जी में क्या अंतर रह गया? लेकिन अनु, लेकिन कुछ नहीं। देखो विभू, अगर तुमने अंगूरी जी को छेड़ दिया तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगी। सुन बे, जी मालिक। सुना है आपकी बीवी बहुत अच्छा डांस करती है। वो सिर्फ मेरे लिए डांस करती है। तो हमारे लिए भी करवाओ। मालिक, आप सारी हदें पार कर रहे हैं। हद तो आप पार कर रहे हैं, हमसे जुबान लड़ाते हैं आप। जुबान नहीं लड़ा रहा हूं, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। घुइयां प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप अपनी वाइफ को। अगर प्रोटेक्ट कर रहे होते तो फिर ये नौबत ना आती, बल्कि प्रोटेक्ट तो हम कर रहे हैं, आपको और आपकी वाइफ को 5 लाख रुपए देके। आपने पूरी कीमत वसूल कर ली है, सूद के साथ। आपने अन्नू के साथ बदतमीजी की है। You misbehaved with her. हमारी शराफत को बदतमीजी का नाम दे रहा है तू? शर्म आनी चाहिए आपको। अपने मालिक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं आप। आपको इसकी सजा मिलेगी। मालिक, कोड़े मार लीजिए, लेकिन मेरे खानदान के वास्ते, मेरे खानदान की पगड़ी सरे बाजार ना उछाली। आपसे मेरी विनती, ये सोचिए कि अगर आप मेरी जगह होते और कोई ये कहता भाभी जी से चल नाच, तब कैसे महसूस करते? आई कैन फील कि आप मेरा दर्द महसूस कर रहे हैं, मेरा दर्द आप महसूस कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। वो नाचेगी। आप
है बे? यहाँ वहां कहाँ देख रहा है तिवारी? माँ तेरे पीछे खड़ी है। हाय दिया, जमींदार जी, का नाटक चल रहा है हमरे घर में। तुम काहे छुए जमींदार जी को? भाभी जी, अब आई एम सॉरी। जमींदार ने जी हमने आपको किडनैप कर लिया है। जमींदार जी, ई बोगी हमरा किडनैप कर रहा है। वो बागी होता पगली। सही पकड़े हैं। हम कह रहे हैं छोड़ दो हमारी बीवी को, वरना इसकी तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने मेरी बीवी को छेड़ा, मैं जमींदारनी को किडनैप करके ले जा रहा हूँ। हाय दिया, हम पूछते हैं काहे आप लोग हमरा चीर हरण किए हैं? चिरहरण नहीं, अपहरण। सही पकड़े हैं। हमको काहे अगवा किए हैं आप लोग? भाभी जी, बेहद माफी चाहूंगा। मैंने उस घमंडी जमींदार मनमोहन तिवारी को सबक सिखाने के लिए आपको किडनैप किया है। क्योंकि तिवारी भैया के जुल्म सितम इतने बढ़ गए थे भाभी जी कि इस डॉक्टर को इंजेक्शन फेंक के हथियार उठाना पड़ा। और हमारी कहानी भी कुछ अलग नहीं भाभी जी। हमने अपने अंदर के शिक्षक को मारकर एक बागी को जन्म दिया है। हाय दिया, आपका एक ठो और बेटा हो गया और उसका नाम बागी रखे हैं। माँ साहब में इतना बूता नहीं है कि वो एक ठो और लौंडा पैदा करें। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भाभी जी, हमारा कहने का मतलब है कि हमने चौक डस्टर छोड़ के हथियार उठा लिया। हाय दिया, आप कैसे बताएं इन सबको कि लट्टू की भैया और हम टोटका कर रहे हैं? भाभी जी, आप थकी हारी होंगी, आपको भूख भी लगी होगी। माँ साहब ने आपके लिए कुछ पनीर के पकौड़े बनाए हैं। माँ साहब, अभी लाए। मास्टर जी, चटनी भी लाइएगा। जी भाभी जी। अंकु, भाभी जी खाइए। मैंने कहा भाभी जी खाइए। भाभी जी, किधर? तिवारी जी, अरे अरे भाभी जी, आप यहाँ हैं। भाभी जी बचा लीजिए, बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए भाभी जी। क्या हो गया तिवारी जी? आप ऐसे इतने बड़े जमींदार होकर ऐसे गिड़गिड़ा रहे, अच्छा नहीं लगता। अरे हम घुइया के जमींदार नहीं हैं। मतलब ये भाभी जी कि वो तो एक टोटके का पत्थर था जो पंडित रामफल ने हमारी अम्मा की तरफ उछाला, अम्मा ने हमारी तरफ उछाल दिया। हम कहीं और उछालना चाह रहे थे तो आपने कैच कर लिया। मतलब आप जमींदार है ही नहीं? भाभी जी, हमारे पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई जमींदार नहीं है। और मैं खामखा आपसे इम्प्रेस हुई जा रही थी कि एक जमींदार के साथ मिलकर मैं अपने विभू को सुधारूंगी, तो आप तो विभू से कम ही निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आपको क्या जरूरत थी मुझे झूठ कहने की कि आप जमींदार हैं? आपके चक्कर में मैंने विभू को अपनी नजरों में नीचे गिरा दिया। अरे भाभी, हम आपसे क्या कहें, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे ऊपर अम्मा का दबाव था, ऊपर से हमें आपकी मदद भी करनी थी, लेकिन वो भभूति जी जो आप बागी बन के आए और हमारी अंगूरी को ले उड़े। विभू अंगूरी जी के साथ भग लिया? अरे भाई, ये किस तरह की भाषा इस्तेमाल करती? ले भगा नहीं, मतलब किडनैप कर लिया। विभू ने अंगूरी जी को किडनैप कर लिया? जी नहीं, मुझे पता है आप ही ने विभू को बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, आपकी गलती है। भाभी जी, हमने तो वही किया जो आपने हमसे कहा। आपने हमसे कहा छेड़ो तो हमने छेड़ दिया। आपने कहा कि भभूति जी के सामने कहो कि हम आपका नृत्य देखना चाहते हो, तो हमने वो भी कर दिया। तो अब और क्या करते? ओके ओके ओके, फाइन फाइन, मैं समझती हूँ कि मेरे वजह से, लेकिन विभू को नहीं किडनैप करना चाहिए था ना। क्या हो गया विभू को? कल बोला भी था मैंने।
हाँ बोलो नो। वो बेबी क्या कर दिया तुमने? अंगूरी जी को किडनैप करने की क्या जरूरत थी? मैं एक बागी हूं और बागी की बीवी को कोई नजर उठा कर देखेगा तो मैं उसकी बीवी उठा लूंगा। इस लॉजिक से पूरा कानपुर मुझे भूखी नजरों से देखता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? सबकी बीवियों को उठा लोगे? हाँ उठा लूंगा, सबकी बीवी को उठा लूंगा, बिकॉज मैं बागी हूं, बागी। आई एम अ रिबेल विदाउट अ कॉज। विभू प्लीज काम डाउन। देखो देखो तिवारी जी कोई जमींदार वगैरह कुछ नहीं है, वो दरअसल में सिर्फ एक एवरेज थर्ड क्लास बिजनेसमैन है जो बुरे क्वालिटी के कच्चे बनियान बेचता है, दैट्स इट। मैं जानता हूं तुम ये सब उस जमींदार के दबाव में आके बोल रही हो, लेकिन मैं इस कमीने के दबाव में नहीं हूं। और उससे कह देना कि छेनू का मतलब अपना ये विभूति का फोन आया था। नहीं मैं कोई चीज दबाव में नहीं कह रही हूँ। हेलो विभू। हमें छोड़ दीजिए कमिश्नर साहब, हम कोई जमींदार वमीदार नहीं है। बस निकल गई इतनी देर में सारी की सारी जमींदारी है। कमिश्नर साहब हम आपसे कह रहे हैं ना, हम शुद्ध बिजनेसमैन हैं बस। हमें मालूम है कितने आप तीनों ने खुद, बहुत अच्छा हुआ जो आप तीनों ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया, वरना मुझे आप तीनों को अरेस्ट करने के लिए थोड़ी सी वर्जिश करनी पड़ती। खून आखिर खून है, तबकेगा तो जम जाएगा। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप उन्हें गुस्से से मत देखिए, उनके जुल्मों की सजा उन्हें कानून देगा। आप अपने हथियार डाल दो, बेहतर यही होगा। Oh my God, sir, landmine. मिक्सर है वे। बस हो गया कि और कुछ बाकी है? एक तो हम आपको लॉकडाउन में इतने अच्छे अच्छे डिशेस बना बना कर खिलाए रहे, 36 तरह के पकवान, और वहाँ बोल रहे हैं कि हम आपको चटनी रोटी खिलाए। चवन्नी भरकल का इस्तेमाल तो कर लिया करो। समझे नहीं हम? कहा नहीं समझी? अगर हम उनसे कहते कि हम 36 प्रकार के व्यंजन खा रहे थे तो सामने वाली पार्टी एक पैसा भी वापस नहीं लौटाती। खाए नहीं देगी, आप ही का तो पैसा है। अरे यही तो दुनियादारी है पगली, अपना पैसा होने के बावजूद जो है ये दिखाना पड़ता है
कि हम बहुत बड़े भिखारी हैं, हम सड़क पे पड़े हुए हैं। अब चलिए आप छोड़िए ये सब। हाँ, अभी ये सब परेशान होने का टाइम नहीं है। चलिए हम आपका कछुआ अग्रीमेंट कर देते हैं। अग्रीमेंट? शायद तुम एंटरटेनमेंट कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। अचानक एंटरटेनमेंट का विचार मन में कैसे आ गया? वो तो ऐसे ही हमरा भी मन कर रहा था, और हमरा ना अनीता जी से भी कुछ बात हुआ। अच्छा, क्या कहा भाभी जी ने? वो हमको ई बोल रही थी कि रोमांस ही जीवन का असली आधार कार्ड होता है। एक बात कहूं, आप दिन ब दिन हसीन होती जा रही हैं। ये फोटो देखिए, पिछले साल की है, 27 सितंबर सवेरे 10:30 बजे। ये देखिए, ये फोटो नवंबर की है, 11 नवंबर की। लेकिन ये जो फोटो मैंने नई खींची है, सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है आप इसमें। मैं तो ये कहूंगा भाभी जी, और दुआ दूंगा कि आप ऐसी जवान रहें, हसीन रहें और फली फूली रहें। फली फूली जवान और हसीन दिखने की दुआएं किसे दी जा रही है? हमारी दुआ में तो बस एक ही औरत रहती है, और वो हो तुम। झूठ एक नंबर के। तुम तो मुझे हसीन ही नहीं समझते। हमारी नजर में तो भाभी जी सबसे हसीन है। बेबी, तुम गलत कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। झूठे। तुम ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम कभी रोमांस इनिशिएट ही नहीं करते हो। मेरे पीछे ऐसे दीवानों की तरह भागते ही नहीं हो। पीछे तो हम भाभी जी के भागते हैं। सिर्फ पीछे भागने से ही दीवानगी का पता नहीं चलता है मैडम। तुम और ऐसा भी तो कुछ कर नहीं रहे ना जिससे मुझे तुम्हारे दीवानगी का पता चले। जो सुबह शाम तुम्हारी गुलामी करता हूँ, वो इस बात का सबूत नहीं है। गुलामी तो हर पति अपनी पत्नी की करता है, उसमें नया क्या है? कुछ अलग करके बताओ तो बताएं। तो क्या अलग करूं, बताओ मुझे। ROMANCE रोमांस। I'm sorry, ये खेला मुझसे नहीं हो पाएगा। विभू, मैं जब भी तुमसे रोमांस की बात करती तुम्हारी नानी क्यों मर जाती है? नानी तो ऑलरेडी हमारी भाभी जी पे मरी हुई हैं। क्या बोल रहे हो? बेबी, रोमांस का भी मूड होता है, मौका होता है, दस्तूर होता है। कब होता है तुम्हारा ये मौका, मूड और दस्तूर? मैं जब भी तुमसे रोमांस की बात करती हूँ तुम्हारा कभी मूड ही नहीं रहता। देखो यार, अब देखो ये टाइम देखो, सोने का है। सो जा, लेट्स स्लीप नाउ। नो नो नो, ये वक्त सोने का नहीं है। ये वक्त है रोमांस का, और रोमांस आज होकर रहेगा। Are you threatening me? प्रेमी प्रेमिका पार्क में रोमांस करते पकड़े गए। हाय हाय रोमांस। पुलिस ने प्रेमी का पिछवाड़ा तोड़ा और प्रेमिका को छोड़ दिया। आज तेरी। अरे यार, कौन इतनी जोर के दरवाजा पीट रहा है? साला अकल नाम का कौन चीज है कि नहीं? अरे कौन है बदतमीज? हम है बदतमीज तुम्हारी अम्मा। हटिया, अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। जी उम्र बच्ची। बहुरिया देखो, तुम 5 मिनट के लिए एकदम शांत बैठना, हम तनिक अपने हाथ खोल लेते हैं। अम्मा जी, हम आप हाथ खोल लीजिए, तब तक हम रसोई में हैं। हाँ, तो तुम रसोई में कहा जा रही हो पगली? अरे सुनो पगली, क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही है? हमको आवाज दीजिए। हाँ 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 हाँ। अरे चिपटा कहाँ है? चिपटा कहाँ है? हमारे सामने आ। हमारा कसूर क्या है? पूरा कसूर ये है कि हमरे कोख से ये बैल काहे पैदा हुआ है? अरे तो इसमें वहाँ पर कौन चॉइस भी तो नहीं थी, क्या करते? हमने ये पूछा कि हमें ये तो बता दो हमारा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमसे शादी करने के बाद हमारी बहुरिया के भाग फूट गए। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लड्डू के भैया से शादी करके तो हमरे भाग और बलून हो गए हैं। ये बुलंद कहना चाह रही है। ऐसा ही पकड़े हैं। अरे तेरी बहुरिया, तुम तो कछु नहीं बोलना। तुम्हारा दुख हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। हम जानते हैं कि बैल की खातिर तुम कितना त्याग करती हो, और ये बैल तनिक भी उनका कदर नहीं करता है। अरे काहे कदर नहीं करते हैं अम्मा? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने 2 लाख रुपए का कंगन ला के दिए कि नहीं? हाँ, अरे कंगन और साड़ी से जो है औरत की जरूरत पूरी नहीं होती है। वो की जरूरत पूरी होती है उसके परिवार से, उसके बाल बच्चे से।
बाल बच्चे दिया दिया बच्चे बच्चे दिया है। तू का देख रहा है का देख रहा है हमका देख, हमसे बात कर हमारी बात जो है कान खोल के सुन ले। अरे कान छोड़ोगी तब ना सुनेंगे। आज के बाद से तू हमारी बहुरिया से रोमांस करेगा, समझा? न तू दिन देखेगा, न रात देखेगा, न भीड़ देखेगा, न तन्हाई देखेगा, हर जगह हर वक्त हमारी बहुरिया से रोमांस करेगा। और अगर तू रोमांस नहीं किया हमारी बहुरिया के साथ, तब फिर हमारा डंडा तुमसे रोमांस करेगा, समझा? डंडा कैसे रोमांस करेगा भला? कैसे करेगा? अम्मा जी शांत हो जाइए, आइए। बहुत गर्मी है अम्मा जी, काहे भगा दी उनको? हाँ बहुत चिलचिलाता गर्मी है बाहर। अरे बहुरिया तुम उनका फिक्र बिल्कुल नहीं करो। अब देखना ये बैल जो है हर वक्त तुमसे रोमांस करेगा। हाँ क्या बात कर रही हैं? हाँ हमको पूरा यकीन हो गया है। अब से ये बैल न दिन देखेगा, न रात देखेगा, न जगह देखेगा, हर जगह हर वक्त तुमसे रोमांस करेगा, जैसे पंडित रामफल हमसे करते हैं। हाय दिया हम आपके लिए चाय और समोसे लाते हैं। अब छोड़ो ना ये बेकार की बातें। तुम्हारी जो रोमांस की चादर है ना बहुत ही छोटी हो गई है, और तुम्हें पता है इसमें ना बड़े बड़े छेद हो गए हैं। अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? क्या कह रहे हो? नहीं मेरा मूड नहीं है अभी। अरे हिमालय पे इतनी ठंड पड़ रही है तो मैं क्या करूं? देखो मुझे ना अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें बस। अच्छा अब तुम ज्यादा बकवास मत करो, फोन रखो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। नॉटी कहीं के। क्या हो गया मम्मी जी, ऐसा क्या कह दिया ससुर जी ने? पागल हैं। पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जोर जोर की आहें भरो, तुम्हारी आहों में इतनी गर्मी है कि हिमालय की बर्फ भी पिघल जाएगी। ससुर जी थोड़े ज्यादा ही नहीं और नॉटी हो रखे हैं। अरे ऐसे ही है। और जब भी कुछ रोमांस का मूड होता है ना, उठाकर मुझे फोन कर देते हैं और फिर ऐसी बातें करके मुझे परेशान करते रहते हैं। कितनी प्यारी बात है। मम्मी विभू इन्हीं का बेटा है क्या? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। अभी कुछ कराइए इसका, ये बार बार। किसका? कुछ नहीं अभी जी, अगर ये करम नवाजी हम पे रही ना तो हम जमाना क्या दुनिया क्या सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ क्या बोले? अरे भाभी जी और बताइए कैसी हैं आप? हम तो एकदम तंदुरुस्त बा, आप बताइए कैसन बा? बस भाभी जी हम तो चाहत की हंडिया में इश्क की दही जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो दही जमा का? नहीं भाभी जी सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन दही जम के ही नहीं दे रहा है। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी खैर छोड़िए बस। नहीं छोड़िए, का है दही तो जमाना बहुत ही आसान है, हम आपको विधि बताते हैं ना। लगता है ये मेरे दिमाग की दही जमा के छोड़ेंगी। क्या बोले? भाभी जी विधि बताइए। हाँ तो क्या करना है, आपके पास जो हंडिया है ना उसमें दूध को डाल के अच्छे से उठा लीजिए, अच्छा उबाल लीजिए, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर जब दूध कुनकुना हो ना तो हमसे ले जाइएगा दही, एक चम्मच आपको दे देंगे। तो वो 1 चम्मच दही को ना वो हंडिया में डाल के और उसको घुमा दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए, सुबह दही जम जाएगा बस। और फिर उसके बाद भाभी जी दही जम के आप क्या लस्सी बना कर छोड़ेंगी? क्या बोले? छोड़ी भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।